हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या तारीख़ इस्लाम के इंतहाई अलमनाक, दर्दनाक और दिलखराश वाक़यात में से एक है, जो उम्वी दौर हुकूमत के उन सियाह तरीन कारनामों में शुमार होता है जिन्होंने ख़ानदान ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी इल्म और हिकमत, हिल्म और बुर्दबारी और सब्र और इस्तकामत का एक अजीम शाहकार थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने दौर इमामत में उलूम आल ए मोहम्मद को इस तरह आम किया कि दुनिया के कोने कोने से तिश्नगान इल्म आपकी बारगाह का रुख करते थे और आपको बाक़िरुल उलूम यानी इल्म को शिगाफ्ता करने वाले, इल्म की तहें खोलने वाले के लक़्ब से पुकारा गया। उम्वी दौर ए हुकूमत, खास तौर पर हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके मानने वालों के लिए इंतहाई सख्त, घुटनज़दा और अजियतनाक था। हिशाम एक जालिम, कीना परवर और आले रसूल का शदीद तरीन दुश्मन हुक्मरान था। वह देख रहा था कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की इल्मी और रूहानी अजमत का चर्चा पूरे आलम इस्लाम में फैल चुका है और लोग झूक दर झूक आपके चश्मा-ए इल्म से सैराब होने के लिए मदीना मुनव्वरा का रुख कर रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की यह रोज अफजों मकबूलियत अवाम के दिलों में उनकी बेपनाह मोहब्बत और उनका रूहानी असर शाम की आंखों में खटकता था। वह इस बात से बखूबी वाकिफ था कि जब तक इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम हयात हैं, बनी उमैया का झूठा इक़्तिदार, उनकी गासिबाना हुकूमत और उनकी नाम निहाद मजहबी हैसियत हमेशा खतरे में रहेगी। हिशाम ने आप अलैहिस्सलाम को और आपके फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मदीना से शाम तलब किया। हिशाम का मकसद आपकी तौहीन करना और अवाम की नजरों में आपका वक़ार कम करना था। जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और आपके फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दरबार में पहुंचे तो वहां होने वाले इल्मी मुबाहिसों में इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म, मजबूत दलाइल और आला कमालात के जरिए हिशाम और उसके दरबारी उल्मा के गुरूर को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। इन्हीं वाक़यात ने हिशाम के दिल में हसद और बुग़्ज़ की वह आग भड़का दी थी जिसने उसे इमाम अलैहिस्सलाम के कत्ल का हतमी फैसला करने पर मजबूर कर दिया। हिशाम ने अपने इस नापाक और घिनौने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए एक इंतहाई मोहतात और खुफिया साजिश तैयार की। वह जानता था कि इमाम अलैहिस्सलाम को खुल्लम खुल्ला कत्ल करने से पूरे आलम इस्लाम में बगावत के शोले भड़क उठेंगे और मदीना के अवाम इस जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उसने वही पुराना और आजमूदा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया जो बनी उमैया हमेशा से आले मोहम्मद के खिलाफ इस्तेमाल करते आए थे, यानी ज़हर दगा। हिशाम ने मदीना के गवर्नर को खुफिया और सख्त हिदायत भेजी कि वह खामोशी से इमाम अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दे ताकि बनी उमैया पर कोई बराह रास्त इल्जाम भी न आए और उनका सबसे बड़ा खौफ भी खत्म हो जाए। इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक इंतहाई खतरनाक, तेज तरीन और मोहलिक जहर का इंतखाब किया गया। बाज रिवायातों में यह भी जिक्र मिलता है कि यह जहर किसी साजिश के तहत आप तक पहुंचाया गया। ताहम इसकी कैफियत और तरीका-ए-कार के बारे में मुख्तलिफ बयानात पाए जाते हैं और किसी एक मुत्तफिका और कतई तफसील पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तेफाक नहीं। आप अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया। जहर इस कदर तेज और कातिल था कि इसने फौरी तौर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जहर की शिद्दत की वजह से आपका जिस्म मुबारक सूज गया और आपको शदीद तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ा। यह जहर आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में शामिल होकर आपके आजा और खुलियों को नुकसान पहुंचा रहा था और आपके अंदरूनी आजा में शदीद सोजिश और जलन पैदा कर रहा था। इस शदीद कर्ब, दर्द और तकलीफ के बावजूद आपके माथे पर शिकन तक न आई। आप अलैहिस्सलाम ने बिस्तर ए अलालत पर भी सब्र, शुक्र और रजाए इलाही का वह बेमिसाल मुजाहिरा किया जो करबला में आपके जद्दे बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था। आप दर्द की शिद्दत में भी अल्लाह की हम्द ओ सना बयान करते रहे और जिक्र ओ फिक्र को एक लम्हे के लिए भी तर्क नहीं किया। आपकी ये हालत देखकर आपके अहले खाना और चाहने वाले शदीद इस्तिराब और गम में मुब्तला हो गए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने सबको सब्र की तलकीन की। जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनकी शहादत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और दुनिया से रुखसती की घड़ियां आन पहुंची हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद ए अर्जुमंद और अपने बाद अल्लाह की हुज्जत हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने पास खलवत में बुलाया। ये वह वक्त था जब इमामत का नूर एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल हो रहा था। आपने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपने पास बिठाकर उन्हें इमामत की वह तमाम तर भारी और अजीम जिम्मेदारियां सौंपी जो अल्लाह की तरफ से आपके सुपुर्द की गई थी। आपने वह तमाम संदूका, तौमार, सहीफे और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वह तमाम मवारिस
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तबर्रुकात और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वह तमाम हथियार जो इमामत की निशानियां हैं और जो नस्ल दर नस्ल आप तक पहुंचे थे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले किए। आपने उन्हें इन तमाम इलाही राजों, बातिनी उलूम और उम्मत की रहनुमाई के उसूलों से आगाह किया जो एक इमाम से दूसरे इमाम तक मुंतकिल होते हैं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर इंतहाई रिक्कत अंगेज, पुरसुकून और रूहानियत से भरपूर अंदाज में अपनी आखिरी वसीयतें फरमाई। आपने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया कि ए मेरे फर्जंद, मेरे बाद तुम इस उम्मत के इमाम, हिदायत के चराग और अल्लाह की हुज्जत हो। मेरी तजहीज और तकफीन के तमाम फराइज तुम्हारे ही हाथों अंजाम पाने चाहिए। मुझे गस्ल देते वक्त कमाल एहतियात बरतना, मुझे उसी कमीज में गस्ल देना जिसमें मैं नमाज पढ़ा करता था, और मुझे उसी कपड़े का कफन पहनाना जो मैं जुमा के दिन पहना करता था, और उसी चादर में लपेटना जिसे ओढ़ कर मैं इबादत ए इलाही में मशगूल रहता था। आपने यह भी वसीयत फरमाई कि मेरी कब्र को जमीन से ज्यादा ऊंचा न करना और इसे सिर्फ 4 उंगलियों के बराबर बुलंद रखना, जिस तरह सुन्नत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वक्त शहादत ज्यों-ज्यों करीब आ रहा था, जहर का असर इमाम अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर मुहित हो चुका था। आपका जिस्म मुबारक शदीद नहीफ और कमजोर हो गया था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अजीब सा मलकूती नूर, तमानियत और सुकून छाया हुआ था। आप इस शदीद तकलीफ की हालत में भी मुसलसल अल्लाह के जिक्र, तस्बीह ओ तहलील और तिलावत कुरान में मशगूल थे। आपने अपने अहले खाना, अजीज व अकारिब और मवालियों को अपने गिर्द जमा किया, सबको सब्र की तलकीन की और उन्हें तसल्ली दी कि यह दुनिया फानी है, यहाँ हर एक को मौत का जायका चखना है और हमारी असल मंजिल बारगाह ए इलाही और जवारे रसूल है। आपने उन तमाम लोगों को मुआफ कर दिया जिन्होंने आपको जाती तौर पर कोई दुख पहुंचाया था, सिवाय उन जालिमों के जिन्होंने दीन खुदा में तहरीफ की और अहलुल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के हुकूक का गजब किए। आखिरकार 7 ज़िलहिज्जा 114 हिजरी का वह इंतहाई अलमनाक और तारीख दिन आ पहुंचा, जब आसमान इमामत और विलायत का यह 5वां दरख्शाम सितारा गुरूब होने वाला था। आपके लबों पर कलिमा तौहीद, आयात इलाही और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद जारी था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपके सिरहाने बैठे महावे गिरिया थे और आप अलैहिस्सलाम के चेहराए अनवर को देख रहे थे। अचानक इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अपनी नूरानी आंखें बंद की, क़िबला रुख होकर अपने हाथ और पैर सीधे किए, कलिमा ए शहादतैन जबान पर जारी किया और एक गहरी सांस लेकर अपनी पाकीज़ा रूह खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी शहादत की खबर मदीना मुनव्वरा में जंगल की आग की तरह फैल गई। वह मदीना जो बरसों तक आपके इल्म और फजल, आपके दरबार हिल्म और इता और आपकी पुरनूर मजालिस का मरकज था, अचानक मातम कद्दे में तब्दील हो गया। शहर के हर घर से रोने और पीटने की आवाजें बुलंद होने लगी। मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े ढाड़े मार मार कर रो रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने इल्म के उस दरवाजे को खो दिया था जिसने उनके कुलूब को इस्लाम की हकीकी रूह से रोशन किया था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इंतहाई बोझल दिल, कपकपाते हाथों और आंखों में आंसुओं के समंदर के साथ अपने अजीम वालिद गिरामी की वसीयत के ऐन मुताबिक उन्हें गुस्ल दिया। जब आप अपने वालिद के जिस्म अतहर को गस्ल दे रहे थे तो जहर के वे हौलनाक असरात आपने अपनी आंखों से देखे जिन्होंने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के जिस्म को छलनी और सियाह कर दिया था। ये वह वक्त था जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन्हीं कपड़ों और चादर में कफन पहनाया जिनकी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी और उन्हें हनूत किया। मदीना के लोग, जिनमें बनी हाशिम, सहाबा किराम की औलादें, ताबेइन, उलमा, फुजला और आम शहरी शामिल थे, हजारों की तादाद में झारों कतार रोते हुए आपके दौलत सरा के बाहर जमा हो गए। जब इमाम अलैहिस्सलाम का जनाजा घर से उठाया गया तो पूरे मदीना में एक कोहराम मच गया। आसमान भी इस मजलूमियत पर अश्कबार था। जनाजा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ उठाया गया और जन्नत उल बखिया की तरफ रवाना हुआ। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल गम से निढाल था और फिजा नौहा और मातम की सदाओं से गूंज रही थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। इसके बाद जन्नत उल बखिया के उस मुकद्दस हिस्से में जहां आपके जद्दे बुजुर्गवार सिब्ते अकबर हजरत इमाम हसन मुस्तबा अलैहिस्सलाम और आपके वालिद गिरामी सैयद उस साजिदीन हजरत इमाम जैन उल आबिदीन अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे, वहीं आपके लिए लहद तैयार की गई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से अपने वालिद मजलूम के जिस्म ए अतहर को लहद में उतारा, आखिरी दीदार किया और फिर रोते हुए मिट्टी डालकर
इस इल्म और हिदायत के बेकरां समंदर को हमेशा के लिए जमीन के सीने में छुपा दिया। इस तरह इमामत और विलायत का वह अजीम सूरज जिसने 57 साल तक इस दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर किया और बरसों तक जहालत, गुमराही और जुल्म के अंधेरों को मिटाया, जिस्मानी तौर पर हमसे जुदा हो गया, लेकिन आपके फैलाए हुए उलूम, आपकी अहादीस, आपका किरदार और आपकी कुर्बानी की दास्तान आज भी जिंदा है और रहती दुनिया तक हक़न के मुतलाशियों को हिदायत का रास्ता दिखाती रहेगी। मजीद ईमान फरोज वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वाक़या सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।